चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय भीम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ रही है? मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची, है ना। और इसके पहले भी हमने कई चैप्टर आपके कवर किया है, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा क्रम से। अगर अभी से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया गया है। आपसे कह रहा है अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। देखो हमने कहा सर ये पर्यायवाची की चैप्टर चल रहा है, ना कि विलोम शब्द चल रहा है, ठीक है। ये पर्यायवाची का चैप्टर चल रहा है, विलोम शब्द का नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, तो हमने कहा सर अज्ञ का याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए नंबर आपका विज्ञ है ना। तो अज्ञ का पर्यायवाची यहाँ पर विज्ञ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए वाला बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। शेष जो आपके हैं सभी आपके पर्यायवाची हैं। जैसे अज्ञ को हम लोग अनभिज्ञ भी कहते हैं, मूढ़ भी कहते हैं और मूर्ख भी कहते हैं, लेकिन ये आपका इसका पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द अरण्य का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है। चलिए, कह रहा है कि अरण्य का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अरण्य, सॉरी नहीं शब्द भी देखे दिया गया है, इसको भी ध्यान देना है। हमने कहा अरण्य का पर्यायवाची, देखिए यहाँ पर कांतार भी होता है, विपिन होता है, कानन भी होता है, लेकिन सुरभोग नहीं होता है ना। सुरभोग नहीं होता है, ये होता है अमृत का। किसका होता है? अमृत का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। अनुपम का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची आपसे कह रहा है। चलिए, हमने कहा अनुपम का होता है क्या, यहाँ पर जो दिया गया है अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अलौकिक होता है तो भी हम लोग सोच लेते हैं। याद रखिए यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय होता है, और साथ साथ में जैसे अद्वितीय है, अपूर्व है, अद्भुत है, अनूठा है, अतुल है, अनन्य है, ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला है अरविंद शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखा जाए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कमल। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी कमल, इसका जो आंसर आ गया है वो आपका ये नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जलज है, पंकज है, नीरज है, अंबुज है, सरोज है। सब के लास्ट में देखो जा मिल रहा है। हमने कहा जो भी कमल का पर्यायवाची होता है उसके लास्ट में ज शब्द आपको जरूर मिल जाता है, ठीक है ना। अरविंद वाले में आपको नहीं मिलेगा, बाकी आपको इसके पर्यायवाची रिलेटेड जितने हैं, मतलब जल में ज लगा दिया जाए तो ये कमल हो जाता है। अगला दिया गया है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे बताना है 5 नंबर में। तो हमने कहा अश्व का होता है घोड़ा होता है, घोटक होता है होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है आपका कौन है, यहाँ पर कटक। कटक नहीं होता है, कटक होता है सेना का, है ना, बिल्कुल सही है, कटक सेना का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। देखिए अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर आप कहेंगे सर जी पावक होता है। क्या होता है? पावक होता है। बाकी यहाँ पर पीयूष जो होता है अमृत का होता है, आप जानते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अंबर जो आपका होता है आकाश का होता है, मयंक जो होता है चंद्रमा का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ आपको निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। देखिए अर्थ का अर्थ नहीं है, अब ये बताइए अर्थ का अर्थ नहीं है, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि सर जी अर्थ का एक अर्थ धन भी होता है, इसका एक अर्थ मतलब भी होता है और कारण भी होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। क्या? इसका अर्थ विश्वास नहीं होता। ऑप्शन डी बनेगा इसका आंसर राइट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंश का अर्थ इनमें से क्या है। इस वाले अंश का मतलब क्या होता है, इस अंश का अर्थ होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा कंधा। इस अंश का अर्थ होता है कंधा होता है। बाकी आप सोचेंगे सर जी फिर ये अंश क्या कर रहा है, ये जो अंश है ये क्या कर रहा है, तो इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा और भाग। क्या होता है? इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा और इसी का अर्थ होता है भाग होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अभी हमने पढ़ाया था अनुपम के पर्यायवाची।
अनुपम का पर्यायवाची में देखिए आपका, देखिए अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है, अनिल नहीं होता है। ये होता किसका है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, ये बताइए अनिल जो होता है वो किसका होता है, किसका पर्यायवाची है। चलिए इसे बताइएगा, हवा का है या अग्नि का है, किसका है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए अनिल दिया है, ये आपके हवा का पर्यायवाची है, क्या है, ये आपके हवा का पर्यायवाची है। अगर अनल दिया गया होता, अनल, तो आपके अग्नि का हो जाता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है ओघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ओघ, है ना। ओघ दिया है, ओघ मतलब होता है ढेर कर देना या ढेर। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ओघ का होता है ढेर। ढेर को हम लोग समूह भी कहते हैं, जमाव भी कहते हैं, रास भी कहते हैं, पुंज भी कहते हैं। तो आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका हो जाएगा। अगला है अतिथि का पर्यायवाची क्या है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है। और आप लोग ये भी देखते चलिए कि यहाँ आपके कितने सही क्वेश्चन जा रहे हैं, है ना। आपसे क्या गलती हो रही है उसके स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिएगा, बाकी सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो अतिथि का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर देखिए आगंतुक, है ना, क्या होता है, आगंतुक होता है। अब यहाँ पर देखा जाए आगंतुक को हम लोग क्या बोलेंगे, अतिथि को बोलेंगे आगंतुक कहेंगे। अभ्यागत भी होता है, पाहुना भी होता है, ग्राहनत होता है, ये भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आद्रि शब्द का अर्थ क्या होता है, आद्रि शब्द का अर्थ देखिए, आद्रि का अर्थ होता है पर्वत, है ना, बोलते हैं हिमाद्रि आद्रि, तो आद्रि का होता है पर्वत होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। बाकी पर्वत के पर्यायवाची पूछा गया है तो ये याद रखना है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, शैल है, गिर है, भूधर है, अचल है, महीधर है, ये भी आपके इसी के होते हैं, श्रृंगी भी होता है। अगला है अश्व का पर्यायवाची कौन सा है, और अश्व का पर्यायवाची आप कहेंगे सर जी घोटक होता है ना। घोटक की कहने की तो बात नहीं है, कौन कौन से आप कहेंगे सर जी घोटक में देखिए है वाज है, घोड़ा है, तुरंग है। वहीं पर अगर आप पूछे कि सर जी यहाँ पर सुरपति, सुरपति के पर्यायवाची देखिए इंद्र को कहा जाता है सुरपति, पुरंदर भी कहते हैं इंद्र को, महेंद्र भी कहते हैं, देवराज इंद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृत का पर्यायवाची कौन सा है, अमृत का पर्यायवाची देखिए बिल्कुल आसान है, आपके अमृत का होता है पीयूष होता है, क्या होता है, पीयूष होता है। और अमृत के पर्यायवाची तो आपको पता ही होगा कि सर जी सुधा होता है, अमी होता है, सोम भी होता है, पीयूष भी होता है। अगला है कि आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, आग का पर्यायवाची पूछा गया है, और आग का पर्यायवाची पुंडरीक नहीं होगा, है ना, पुंडरीक नहीं होगा। याद रखिएगा पुंडरीक कमल का होता है, ये जो होता है कमल का होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपका पर्यायवाची वैश्वानर, है ना, जो दिया गया है यहाँ पर आपका वैश्वानर जो दिया गया है ये आपका होता है, आपका आंसर बनेगा 15 नंबर का बी हो जाएगा, वैश्वानर आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आशय का पर्यायवाची क्या है, आपका क्या आशय है ना, बोलेंगे ना मेरा क्या आशय है, आपका तात्पर्य क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आशय हो गया। या मतलब शब्द बोलते हैं, है ना, ये बोलते हैं इसका अर्थ क्या है सर जी समझाइए, इसका अर्थ बताइए, तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आंख का पर्यायवाची क्या होता है, आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए आंख का पर्यायवाची होता है, याद रखिए अच, क्या होता है, अच ही होता है। अब आंख से अगर हम बोले सर जी आंख के कोई 5 पर्यायवाची बता दिए तो आप सभी को पता होना चाहिए, अच है, चक्षु है, लोचन है, नयन है, नेत्र है, नेत्र दृग, अम्बक भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है, इधर उधर, देखिए इधर उधर, इधर उधर, तो दोस्तों यहाँ पर देखो एति ओति, इधर उधर, यहाँ पर एलंग उलंग, ये भी बोलते हैं ना, इलंगी उलंगी हो जाइए, है ना, ये अपने अपने लैंग्वेज में बोला जाता है। ईडर उडर ये भी आपका हो जाएगा, जेती तेती नहीं होता है ना, जेती तेती ये जो भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा है, क्या है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा आपकी दोस्त याद रखिएगा, इसका अर्थ इधर उधर नहीं होता। बाकी एती ओती, इलंग उलंग और इधर उडर ये आपके होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, उत्कंठित, उत्कंठित का पर्यायवाची पूछा गया, उत्कंठित, तो भैया उत्कंठित का होता है अभिलाषा, क्या होता है, अभिलाषा होता है ना। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, उत्कंठित जैसे इच्छुक दिया है, ललायित दिया है और उत्सुक दिया गया है। यहाँ पर देखो नहीं दिया गया है, क्या दिया है, नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है इच्छुक दिया है, ललायित दिया है, उत्सुक दिया गया है, ये आपके होंगे। अभिलाषा यहाँ पर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नहीं शब्द आपका आंसर लगा के ये सही करना है, ठीक है, क्योंकि इच्छुक है, उत्सुक है, ललायित है, ये होते हैं, क्योंकि नहीं शब्द आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्कंठा का पर्यायवाची। अब देखो उत्कंठा दिया गया है और उत्कंठा का हो जाएगा लालसा, क्या हो जाएगा, लालसा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपाहन का पर्यायवाची किसका है, या उपानह, उपानह किसका पर्यायवाची है, उपानह, उपानह ये होता है जो जूता होता है ना, जूता को कहा जाता है ना, जैसे
जूता को तो हम लोग कई प्रकार से जानते हैं, जैसे पादुका है, उपाना है, पनही है, खड़ाऊ है, ये होते हैं। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है 22 नंबर में। देखिए हमने कहा सर कामदेव को बोलते हैं दतीनाथ भी कहते हैं, कामद भी कहते हैं, इनको अनंग भी कहते हैं, लेकिन कामपाल नहीं कहते हैं। ठीक है, कामपाल कामनाओं का पालन करने वाले को कहते हैं, कामनाओं का पालन करने वाला को बोलता है कामपाल। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है केतु पर्यायवाची है किसका है। यहाँ पर बताइएगा केतु जो पर्यायवाची है वो आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा। केतु आप कहेंगे सर जी केतु जो होता है ना ये ध्वज को कहते हैं, यहाँ पर ध्वज हो जाएगा। बाकी ध्वज के पर्यायवाची में देखिए हमने बताया है कि तीन आपके ज़्यादा मिलते हैं, जैसे यहाँ पर झंडा है, पताका है और निशान है, ये केतु की पर्यायवाची हमेशा मिलते हैं। यहाँ पर नाग हाथी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा और अंशुक होता है कपड़ा का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, देखो जंगल का होता है अटवी होता है, कांतार होता है, कानन होता है, लेकिन कांता शब्द आपने सुना है, कहेंगे सर जी नहीं सुना है। कांता का अर्थ होता है स्त्री, क्या होता है स्त्री होता है, इसका अर्थ जो होता है वो स्त्री होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द के विकल्पों में से बताना है कि भैया तालाब का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। तालाब, तो तालाब का क्या होता है पुष्कर होता है। देखिए आंसर आ गया है, नंबर पुष्कर बन गया है ना। यहाँ पर देखिए पुष्कर आपका जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर जी तालाब को हम लोग जानते हैं कितने नाम से हैं, सर है, तड़ाग है, जलाशय है, ताल है, सरोवर है, पोखर है, ये सब तालाब के ही पर्यायवाची हैं। अगला है तलवार का पर्यायवाची क्या नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी तलवार के पर्यायवाची खड़ग होता है, यहाँ पर असी होता है और करवाल होता है। ये जो दिया है कुठार, कुठार नहीं होता है। कुठार ये फरसा को कहा जाता है, किसको कहते हैं फरसा को बोलते हैं। फरसा जानते हैं ना, फरसा, फरसा को जाना जाता है, याद रखिए ये फरसा का होता है, याद रखिए फरसा। यहाँ पर देखिए जो तलवार होती है ना, तो तलवार में दोस्तों याद रखिए जैसे खड़ग है, कृपाण है, असी है, करगल है, करवाल है, शमशीर है, ये भी आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं तलवार का पर्यायवाची शब्द आपका है। अब इसका क्वेश्चन तो आंसर दे ही सकते हैं कि सर जी तलवार का पर्यायवाची क्या होता है, ये तो गलती नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होगी ना। आप कहेंगे सर जी तलवार होता है करवाल होता है, तरवाल और तलवार और करवाल है ना। ऑप्शन बन गया आपका कौन बी नंबर है। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द तरकस का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तरकस का पर्यायवाची नहीं है, तरकस का पर्यायवाची नहीं होता है यहाँ पर 28 नंबर में। तो हमने कहा सर तरकस का पर्यायवाची नहीं होता है, तृण होता है, निसंग होता है, तृणील होता है, लेकिन करवाल नहीं होता है, क्योंकि करवाल तो अभी आपने बोला था कि सर जी करवाल होता है तलवार का, किसका होता है तलवार का होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी तुरंग पर्यायवाची किसका चुनना है। तुरंग, जो तुरंग दिया है तुरंग किसे कहते हैं। चलिए तुरंग बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, है ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते हुए चलेंगे। चलिए देखो हमने कहा 29 नंबर दिया और 29 की बात करते हैं तो सही क्या हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी ये जो वाज दिया है, वाज है ना, वाज जो दिया है ये होता है तुरंग का होता है, याद रखिए तुरंग इसका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी जो शार्दुल दिया है ना, शार्दुल ये होता है सिंह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है कि सर जी यहाँ पर जैसे दिया गया शार्दुल का पर्यायवाची सिंह है ना, और सिंह के पर्यायवाची व्याघ्र, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केरी होता है। लेकिन तुरंग का जो अर्थ होता है वो घोड़ा होता है, अर्थात तुरंग के पर्यायवाची मृग है, हिरण है, हरिणा है और सारंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भाई ये बताइए, यहाँ पर ये बताना है आपसे जो पॉइंट किया है, कह रहे तुरंग, तुरंग जो आपका है पर्यायवाची आपको चुनना था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई, एक मिनट। तुरंग का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, तुरंग होता है यहाँ पर घोड़ा को, घोड़ा को बोलते हैं वाज, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए ये तो घोड़ा का आपका हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे जैसे तुरंग शब्द होता है, तुरंग, और ये दिया गया था आपका तुरंग, तो भैया यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ लग रहा है ना। ये जो तुरंग दिया है, मृग, हिरण ये दिया है, गलत है। याद रखिए तुरंग जो आपका होता है वाज मतलब होता है घोड़ा का होता है, किसका घोड़ा का होता है। यहाँ पर कुरंग कर लीजिएगा, कुरंग, कुरंग जो आपका रंग अच्छा नहीं है, तो ये जो होता है वो आपका हिरण का होता है, कुरंग होता है वो हिरण का होता है। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तरकस का पर्यायवाची क्या होता है।
चलिए, तर्कस का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? तर्कस का पर्यायवाची, तो तर्कस का होता है निसंग। क्या होता है? निसंग। तर्कस का पर्यायवाची निसंग होता है। निसंग का अर्थ होता है खड़ग एवं यहाँ पर तूड़वीर। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है, तर्कस का हो गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, दूध का पर्यायवाची नहीं शब्द दिया गया है, तो हमने कहा सर दूध का दुग्ध होता है, यहाँ पर पय भी होता है, गौरस भी होता है, लेकिन अमी होता है? नहीं होता है। अमी होता है अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देवता पर्यायवाची शब्द आपका है, देवता का पर्यायवाची क्या है? देवता का पर्यायवाची होता है क्या? तो देवता का होता है विबुध। क्या होता है? विबुध होता है, विबुध। और देवता के तो आपको कम से कम दो पर्यायवाची तो पता होना चाहिए। देवता को हम लोग बोलते हैं क्या? देव बोलते हैं, अमर बोलते हैं, सुर भी बोलते हैं, विबुध बोलते हैं, ठीक है, निर्जर भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अमर्त दिया गया है, ये भी पर्यायवाची है। अगला है यहाँ पर देहधारी पर्यायवाची, देहधारी पर्यायवाची 33 नंबर में। तो 33 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 33 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, देहधारी जो होता है ये जीव का होता है। किसका होता है? जीव का होता है। अब जीव तो धारी, जैसे जीवधारी होता है ना, देहधारी, जीवधारी, जीवधारी, जीवनधारी, ये जो आपके होते हैं वो आपके जीव या प्राणी के होते हैं। अगला है दूध का पर्यायवाची है कौन? तो हमने अभी बताया था दूध का पर्यायवाची। देखिए यहाँ पर 34 नंबर आपको बताना है दूध का पर्यायवाची इनमें से यहाँ पर है, ये दिया गया है। अब ये क्या क्वेश्चन में सही दिया है गलत दिया है, जल्दी से बताइए। चलिए, चलिए देखो, हमने कहा सर जी यहाँ पर कह रहा है क्या? यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर दिया गया बी नंबर। अगर दूध का पर्यायवाची है तो भैया दूध का यहाँ पर दिया गया है, कीर दिया है, अमृत दिया है, सुधा दिया है और रस दिया गया है। क्या आपको लग नहीं रहा है इसमें से कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है ना? यहाँ पर कुछ गड़बड़ वड़बड़ लग रहा है, क्योंकि दूध का पर्यायवाची क्षीर होता है, दुग्ध होता है ना, अमृत होता है, यहाँ पर गोरस भी है, पय दिया गया है। लेकिन कीर, कीर तोता का होता है। याद रखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, रस जल का होता है। इसमें गड़बड़ क्या है? देखिए 2 पॉइंट गड़बड़ हैं। यहाँ पर देखिए कीर जो होता है, कीर ये जो होता है ये तोता का होता है, तोता का होता है। और यहाँ पर जो रस दिया गया है ये आपका जल का होता है, ठीक है, जल का होता है। तो आप कहेंगे सर जी सुधा का पर्यायवाची यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका बी प्लस सी है ना, क्या बोलेंगे? बी प्लस सी जो आपके हैं वो आपके अमृत के हैं। बाकी कीर होता है तोता का होता है, और यहाँ पर जो जल है वो आपका रस जो आपका है जल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या था पॉइंट में, ये गड़बड़ी आपकी थी, याद रखिएगा, सुधार करते चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर पर्यायवाची दिया गया है, क्या कह रहा है? धेनु। और धेनु का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, धेनु का पर्यायवाची जो होता है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर 35 नंबर का जो ऑप्शन है धेनु है ना, तनुजा तो होगा नहीं, भद्रा, धेनु, यहाँ पर धेनु का होता है यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर भद्रा। भद्रा जो ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। धेनु के पर्यायवाची देखिए ढेरों आपके होते हैं, जैसे कि सुरभि है, गाय है, गौ है, ये धेनु के पर्यायवाची होते हैं। तनुजा शब्द बेटी या पुत्री या लड़की के लिए कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो गिरजा और शैलजा ये पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है धनंजय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ये बताइए धनंजय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा बनेगा? यहाँ पर बताइए इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट में से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका धनंजय पर्यायवाची 36 नंबर जो दिया है धनंजय, ये होता है गुड़ाकेश। धनंजय पर्यायवाची होता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश जानते हैं, आपके अर्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्जुन को कहते हैं। तो याद रखिएगा अर्जुन के पर्यायवाची गुड़ाकेश भी है, इनको पार्थ भी कहते हैं, इनको अर्जुन भी कहते हैं, इनको कौंते भी कहते हैं, सब्यसाची भी कहते हैं। याद रखिए इतने ढेर सारे आपके नाम हैं जो कि सबसे आईएमपी वाले दिए हैं, बाकी इनको और बहुत नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि घूसर दिया गया है। क्या दिया है? घूसर। यहाँ पर घूसर ने करिए, इसको धूसर कर दीजिए, इसको धा बना लीजिए। क्या बना लीजिए? धूसर बोल दीजिए, धूसर। धूसर जो आपका होता है ये आपका गर्धव का होता है ना, तो यहाँ पर घा नहीं है, यहाँ पर धा धनुष आपको बनाना है। तो याद देखिए धूसर जो आपका होता है गर्धर्व का होता है, गर्धव अर्थात गधा को कहते हैं। गधा को जो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कहेंगे सर जी धूसर पर्यायवाची गर्धव हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो खर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो खर हो जाएगा।
यहाँ पर है आपका वैशाख नंदन भी आपका कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द निर्वाण का पर्यायवाची क्या है। शब्द निर्वाण का पर्यायवाची क्या होता है। शब्द निर्वाण, आप कहेंगे शब्द निर्वाण जो होता है वो होता है मोक्ष को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोक्ष। मतलब निर्वाण शब्द का पर्यायवाची मोक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे सखा दिया है, मित्र दिया है ना। सखा जो होता है ये मित्र का होता है। यहाँ पर प्रवंचना जो दिया गया है ये धोखा होता है। और समर जो दिया गया है ये आपका युद्ध का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। निमिष, निमिष का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, क्षण। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निमिष का पर्यायवाची क्षण होता है। क्षण बोलते हैं ना, एक दो पल या दो क्षण, तो आपका पल हो जाएगा या तो क्षण बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है नाहर के लिए सही पर्यायवाची क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाहर पर्यायवाची पूछा गया है। नाहर का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए 40 नंबर में, देखिए 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर। इसका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, शेर हो जाएगा। नाहर कहा जाता है शेर का। ठीक है, और शेर की पर्यायवाची में दो तीन तो आपको आने चाहिए। हमने कहा सर जी शेर होता है, नाहर होता है, केसरी होता है, मृगेंद्र होता है, वनराज भी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है नूतन शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 41 नंबर दिया है और 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी नूतन का पर्यायवाची देखिए नवीन होता है, नव्य होता है, नव होता है, लेकिन नवनीत नहीं होता है। क्या? नवनीत नहीं होता है, नवनीत नहीं होता है, याद रखिए। नवनीत होता है मक्खन का। किसका होता है? मक्खन का होता है, मक्खन का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब है 42 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो प्रतिक्रिया और जो आपका दिया गया है ना प्रत्युत्तर, है ना, हमने कहा सर प्रतिक्रिया दिया है और प्रत्युत्तर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परशुराम पर्यायवाची नहीं है। देखिए परशुराम के पर्यायवाची बड़े एमपी होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 43 नंबर दिया है, तो भार्गव है, शिवप्रिय है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, चारों में से सही ऑप्शन क्या है। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो परशुराम का पर्यायवाची देखिए नहीं शब्द दिया है, तो आपका शिवप्रिय। शिवप्रिय कहा जाता है, किसको कहते हैं? शिवप्रिय। ये परशुराम का नहीं है दोस्तों, है ना। ये शिव की जो प्रिय है पार्वती है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी, ये आपकी परशुराम का नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 44 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया है, आप कहेंगे पवन का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर समीर होता है, मारुत होता है, वात होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। अनल किसका होता है? आग का होता है। बिल्कुल सही है, ये आग का होता है, याद रखिए आग का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ना। यहाँ पर दिया है परिवार का पर्यायवाची इनमें से क्या है। परिवार का पर्यायवाची देखिए परिवार का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है। ग्रह है, कुटुंब है, भवन है, आगार दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ग्रह होता है, भवन भी होता है, आगार होता है, लेकिन कुटुंब नहीं होता है। ठीक है, कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब याद रखिए कुटुंब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतारक किसका पर्यायवाची है। प्रतारक किसका पर्यायवाची? प्रतारक। प्रतारक जो होता है बोलते हैं ठग को बोलते हैं, है ना। प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित। तो यहाँ पर प्रतारक होता है ठग का। क्या होता है? ठग का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। और ठग को हम लोग कई नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो हमने कहा सर जी ठग को कई नाम से, जैसे आपका है वंचक है, अड़ीमार है, प्रवंचक है, जालसाज है। जैसे अड़ीमार मतलब जानते हैं जो तौला करते हैं ना, तो जो बोलते हैं ना लटक ले लिया, अड़ीमार आपका हो गया, है ना, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 47 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिए पताका पर्यायवाची नहीं है। देखो पताका का निशान होता है, ध्वज होता है, झंडा होता है, लेकिन प्रस्तर नहीं होता है। प्रस्तर होता किसका है? प्रस्तर किसका होता है? पत्थर का होता है। किसका होता है? पत्थर का होता है, पत्थर का होता है, पत्थर को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची क्या है। पक्षी अंडा देते हैं, पक्षी को द्विज कहते हैं, है ना। हमने कहा आंसर आपका बी हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए जैसे आपसे कह रहा है कि सर जी पक्षी के पर्यायवाची द्विज है, विहग है, विहंग है,
खग है, पखेरु है, परिंदा है, पतंग भी होता है, शकुंत भी होता है, चिड़िया भी होता है। कम से कम 4 आपको बता रहे हैं तो कम से कम आपको 2 तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें पीयूष का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। पीयूष का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा। तो हमने कहा सर पीयूष का पर्यायवाची यहाँ पर सुधा होता है, सुधा अमृत हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। फल का पर्यायवाची, तो फल का होता है परिणाम, है ना। अच्छा पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ओनली फॉर स्टडी तो आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बातें करेंगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर बलराम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। बलराम का पर्यायवाची क्या होता है, बलराम का पर्यायवाची। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 52 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बलभद्र। क्या हो जाएगा, बलभद्र। याद रखिएगा बलराम को बोलते हैं बलभद्र। बाकी बलराम के पर्यायवाची तो आपको कई पता होंगे, है ना। क्या पता होंगे, तो यहाँ पर देखा जाए जैसे बलराम को हम बोलते हैं बलबीर, हलायुध भी कहते हैं, याद रखिए रेवती रमण भी कहते हैं, हलधर भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। तो हमने कहा सर जी 53 नंबर की बात करते हैं, तो बादल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। चलिए अभ्र दिया है, जीभूत दिया है, वारिद दिया है, मरकट दिया गया है। तो हमने कहा बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर, चलिए अभ्र है, जीमूत दिया है, वारिद दिया है, नीरद है, मेघ है, तोयद है, जलद है, आपके हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर जी मरकट तो बंदर का होता है। अब आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका 53 नंबर दिया है, बादल का पर्यायवाची मरकट नहीं होता है, मरकट होता है बंदर का। किसका होता है, बंदर का। और बंदर कहाँ पर बैठता है, शाखा में, तो इसको शाखा मृग भी कहते हैं, इसको शाखा मृग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि वागेश्वरी पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। वागेश्वरी का पर्यायवाची पूछा गया। वागेश्वरी ये शारदा देवी जो कहते हैं, शारदा माता को कहते हैं वागेश्वरी, कहते हैं सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा पाणी, हंस वाहिनी, है ना। इसका जो आंसर बनेगा बी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वागेश्वरी की देखिए सरस्वती है, भारती है, शारदा है, वागेश्वरी है, वीणा पाणी है, हंस वाहिनी है। वहीं पर कमला जो पर्यायवाची था किसका था, कमला आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची था, ठीक है। सुगदा आपका सुख प्रदान करने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाण का पर्यायवाची क्या होता है। बाण का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे जी बाण का पर्यायवाची देखिए है तो होगा नहीं, यहाँ पर आसुग जो दिया गया है, आसुग, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसुग यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा, आसुग बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी इतने से मजा नहीं आया, आसुग है क्या। तो देखिए आसुग की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर जी तीर, सर, विसिग, आसुग, सिलीमुख, है ना, नाचार, नाराज, ये बाण के होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है अर्ची, अर्ची किरण का होता है। उर्वी जो दिया है वो आपकी पृथ्वी का होता है। अगला है कि कौन शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए 56 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भ्रमर का पर्यायवाची देखिए षटपद है, मधुकर है, अल दिया है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है प्रभाकर, प्रभाकर तो नहीं होगा, होगा क्या भाई, प्रभाकर होगा, नहीं होगा। ये होता है सूर्य का होता है। किसका होता है, ये सूर्य का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक, मस्तक को बोलते हैं ललाट, है ना, ललाट बोलते हैं मस्तक, मतलब जो मस्तक होता है उसको ललाट भी बोलते हैं, माथा भी बोलते हैं, है ना। अब इसके तो आपके जैसे ललाट दिया गया है, भाल दिया है, माथा दिया है, पेशानी भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि मेह प्री में किसका पर्यायवाची है। मेह प्री जो आपका है किसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर जी मेह प्री जो आपका दिया है 58 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मयूर को कहते हैं, किसको कहते हैं, मयूर। और मयूर दिया है तो आपको याद रखना है कि मेह प्री है, मयूर है, सिखी है, वर्णी है, केक है, कलापी है, सिलावल है। लेकिन इनमें से क्या पढ़ना है, एक तो मयूर हो गया, नृतक प्री हो गया, यहाँ पर सिखी दिया गया है, केक दिया गया है, यहाँ पर नीलकंठ भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मोक्ष का पर्यायवाची क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 59 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन सी, मोक्ष मतलब छुटकारा, ये जीवन मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए आपका जैसे मोक्ष का पर्यायवाची में होता है छुटकारा, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, सदगति, परम पद। लेकिन मौत का, मौत, प्रणांत, देहावसान, दिवंगत, देहांत, ये सब मृत्यु के होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है।
महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता। हमने कहा महाश्वेता लक्ष्मी सॉरी यहाँ पर सरस्वती जी को कहा जाता है ना। सरस्वती को महाश्वेता कहते हैं, श्वेत वस्त्र धारण भी करते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपको दोनों के पर्यायवाची याद रख लेना है। याद रखिएगा कि भैया सरस्वती के पर्यायवाची और पार्वती के पर्यायवाची। देखिए सरस्वती के पर्यायवाची भारती, ब्राह्मी, वाक, गिरा, शारदा, वागीसा, वीणा पाणी। वहाँ की पार्वती का होता है उमा, गौरी, भवानी, अंबिका, शिवा, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है। मीन का पर्यायवाची क्या होता है? आप कहेंगे मीन का होता है मत्स्य, और मत्स्य का तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला दिया है मोर का पर्यायवाची, और मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मोर का पर्यायवाची होता है क्या? चलिए यहाँ पर देखिए सिखी होता है, विसिख नहीं होता है ना। यहाँ पर विसिख जो होता है ये होता है बाण का होता है। किसका होता है? बाण का होता है। लेकिन अगर सिखी दिया होता तो भैया सिखी आपका हो जाता। अब यहाँ पर जो कलापी दिया गया है, कलापी, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट। अब देखिए यहाँ पर मोर का परिचय हमने कहा सर मयूर है, सिखी है, ध्वजी है, नीलकंठ है, कलापी है, भुजंगारी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए वेसिक जो होता है ये बाण का होता है, ठीक है। तड़ित दामनी का होता है, विलक्षण होता है, पंडित का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तीसरा नंबर आपसे कह रहा है मुकुंद। और मुकुंद की बात करते हैं तो मुकुंद कहा जाता है भगवान विष्णु को कहते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु को कहते हैं मुकुंद कहा जाता है। चक्रपाण भी कहते हैं, श्रीपति भी कहते हैं, दामोदर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है मार शब्द पर्यायवाची किसका है? मार पर्यायवाची किसका होता है? मार ये होता है अनंग का होता है। अनंग मतलब किसको कहते हैं बता सकते हैं? अनंग जो होता है वो भी किसका होता है भाई? मार तो हो गया अनंग, और अनंग मतलब कहते हैं मनोज अर्थात आपके कामदेव। यहाँ पर याद रखिए ये होते कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव हो जाएगा कामदेव पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए दिया है यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। हमने कहा सब यमुना का पर्यायवाची हंस सुता होता है, अकरजा होता है, कृष्णा होता है। कुलंग कसा सुना है आपने? कुलंग कसा होता है नदी का, किसका होता है? नदी का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राजा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। राजा का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से नहीं है। अब आप बताइए कौन सा नहीं है? तो हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। राजा का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए आपका भूपाल दिया है, यहाँ पर भूपति दिया है, यहाँ पर भूस्वामी दिया है। लेकिन धरणीधर जो दिया है क्या है? क्या आप कहेंगे नहीं, धरणीधर आपका नहीं होगा दोस्तों, ये आपकी पर्वत का है। किसका है? पर्वत का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का देखिए छपा है, सरवरी है, यामिनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी जो शशक दिया गया, शशक, शशक होता है खरगोश का। किसका होता है? आपके खरगोश का होता है, खरगोश का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है राजीव पर्यायवाची किसका है? राजीव पर्यायवाची होता है तामरस। तामरस मतलब समझ गए होंगे कि भैया राजीव का पर्यायवाची तामरस आपका होता है। वहीं पर जो आपका रसाल होता है आपके आम का होता है। मुकुंद जो दिया गया ये चांदी का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है रुधिर पर्यायवाची। रुधिर का पर्यायवाची होता है लहू, है ना, जानते हैं, लहू हो जाएगा। लहू के पर्यायवाची पूछी भी जाती हैं, जैसे आपका लहू है, रक्त है, शोणित है, ये आपके होती हैं। रसालाम का होता है, अर्डव आपके समुद्र का होता है, पय जो होता है दूध का होता है। अगला है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची बताएगा। लक्ष्मण का पर्यायवाची बोलते हैं ना, सुमित्रा के भैया पुत्र थे तो सुमित्रा पुत्र हो जाएंगे। यहाँ पर लक्ष्मण को बोलते हैं लखनलाल की जय, है ना, शेष के अवतार भी कहते हैं। राम के अनुज भाई थे, है ना, सौमित्र हो गए, 13 तो हो गए। लंकेश रावण को कहते हैं, लोकेश ब्रह्मा को कहते हैं, और नरेंद्र राजा को कहा जाता है। अगला दिया गया इनमें से वृहद पर्यायवाची क्या है? वृहद, वृहत का पर्यायवाची पूछा, वृहत। वृहत मतलब होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। वृहत काम है, व्यापक काम है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। व्योम का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए, व्योम का पर्यायवाची की बात करते हैं तो अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है ना, पीयूष अमृत का होता है। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विसिख किस का पर्यायवाची है? विसिख बता सकते हैं, गड़बड़ी नहीं करिएगा। हमने कहा सिख नहीं है, विसिख दिया है आपके बाण का। किसका है? ये बाण का हो जाएगा। अगला दिया गया है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर पादप। क्या होता है? पादप होता है, वृक्ष का पादप होता है।
बाकी तो ढेरों आप लोग जानते होंगे। कहेंगे सर जी तरु है, द्रुम है, पादप है, विटप है, अगम है, पेड़ है, गाछ दिया है ना। देखिए प्रसून होता है फूल का, किंकर होता है दास का, और हेम होता है सोना का होता है पर्यायवाची। क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वेश्या के 4 पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है। देखिए 75 नंबर में तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रुटिपूर्ण दिया है कुल्टा, कुल्टा नहीं होता है, ठीक है, कुल्टा नहीं होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है वसुंधरा का पर्यायवाची इनमें से पूछा गया है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए 76 नंबर में वसुंधरा होता है किसे कहते हैं, तो क्षिति को कहते हैं। क्षिति, क्षिति मतलब देखा जाए तो जो आपकी पृथ्वी है पृथ्वी को कहते हैं। आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। विडौजा पर्यायवाची किसका होता है, विडौजा। देखिए विडौजा होता है किसका, तो आप कहेंगे सर विडौजा होता है इंद्र का। किसका होता है, इंद्र का। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि सर जी वाजी शब्द पर्यायवाची किसका है, वाजी। वाजी होता है अश्व अर्थात घोड़ा। यहाँ पर वाज जिसे बोलते हैं वाज, वाज होता है अश्व घोड़ा जो आपके बोलते हैं तुरंग है। रवि सूत्र दिया गया है। आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समूह का पर्यायवाची इनमें से क्या है, समूह। समूह क्या होता है, समवाय। क्या होता है, समवाय। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। समूह हो गया, टोली हो गया, गिरोह हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 दिया है। हमने कहा सरस्वती का पर्यायवाची देखिए हमने कहा वाणी होता है, वीणा पाणी है, शारदा है, लेकिन यहाँ पर कमला नहीं होता है। कमला जो होता है लक्ष्मी का होता है। हमने बताया भी था कि भैया कमला जो है वो आपकी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुयश का पर्यायवाची क्या है, सुयश, है ना। बोलते हैं सुयश मतलब सुकीर्ति, है ना, कीर्ति। यहाँ पर दिया है सौदामिनी। सौदामिनी का पर्यायवाची इनमें से क्या है, सौदामिनी का पर्यायवाची इनमें से क्या बन सकता है, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सौदामिनी का होता है यहाँ पर क्षण प्रभा। क्या होता है, क्षण प्रभा होता है। देखिए क्षण प्रभा दिया है, यहाँ पर तड़ित दिया है, आपके होते हैं। विबुध होता है देवता का, शक्र होता है इंद्र का। अगला है कि सरस्वती की 4 पर्यायवाची दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा है। 83 नंबर दिया है और गलत आपको बताना है यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा 83 नंबर में। हमने कहा सर जी यहाँ पर सरस्वती के भारती होता है, शारदा वागेश्वरी होता है, लेकिन भामा नहीं होता है। भामा नहीं होता है, भामा होता है स्त्री। क्या होता है, भामा होता है स्त्री का होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सुंदर का पर्यायवाची क्या है, सुंदर। सुंदर चारु चंद की चंचल किरणें, है ना। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका चारु हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सुंदर को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे आपका रुचिर है, चारु है, रम्य है, सुहावना है, मनोहर है ना, रमणीय हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया सोना का पर्यायवाची कौन सा है। सोना का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 85 नंबर, उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लास कंप्लीट